एसडी कैंपस, जुड़िए सपनों से हकीकत तक। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मैंने आप सभी लोगों को बताया था बेटा, आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, डिफेंस चैप्टर को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो और जुड़ जाओ। क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से बेटा करने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में, जहां से आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है। दिव्या, पुष्पेंद्र, हेमंत, यश, शौर्या, निधि आचार्य, पल्लवी, सभी का स्वागत है बेटा क्लास में। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जो हमारा प्यारा बच्चा सेशन को लाइक नहीं किया है, बेटा आप लोग सेशन को लाइक भी कर दो, लाइक कर दो और जुड़ जाओ हमारे साथ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने से पहले आप सबको मैं हमेशा बताता हूं बेटा, हम लोगों ने आप सभी बच्चों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाई है जिसमें आप लोग सिलेक्शन के साथ साथ बेटा एक गोल्ड कॉइन जीत सकते हो। यानी चाहे वो बच्चा सैनिक क्लास 6 का हो या वो बच्चा सैनिक क्लास 9th के लिए हो, अगर बेटा आप लोग टॉप 100 में रैंक लाते हैं और आप हमारे पेड बैच के बच्चे हैं, आप हमसे पढ़े हुए हैं हमारे ऐप पर, तो बेटा आप लोगों को एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। आपको करना क्या है? इसके लिए आपको केवल और केवल टॉप 100 में रैंक लानी है। अगर आपको आपकी रैंक टॉप 100 में आ गई तो हमारी एसडी कैंपस टीम आपको देगी एक गोल्ड कॉइन, जो तनिष्क का प्योर गोल्ड का कॉइन होगा। 24 कैरेट गोल्ड कॉइन आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? अपीयर होना होगा हमारे एसडी कैंपस के साथ, इनरोल करना होगा। बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता दिया और ये चीजें इसीलिए हाईलाइट की गई है बेटा, जिससे आप लोग समझ पाओ ये प्योर गोल्ड होगा, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होगा। और इस तरीके से अगर आप जब जीतोगे बेटा, आप अपना चेहरा इस जगह रख कर सोचो, आप अपने आप को मान कर चलो कि आपकी रैंक टॉप 100 में आ चुकी है और आप अपनी मदर को गिफ्ट कर रहे हो एक प्योर गोल्ड कॉइन। वो समय, वो पल सोचो कि कितना अच्छा होगा। आप इतनी कम उम्र में अपनी मां के लिए इतना बड़ा तोहफा देंगे। और इसके साथ एक नहीं दो खुशखबरी आएगी। पहली, आपका टॉप 100 में अगर रैंक आ गया बेटा, तो आप जिस स्कूल को चूज करोगे वो स्कूल आपको मिलेगा, सैनिक स्कूल मिलेगा। और दूसरी, एक अपनी पेरेंट्स को, अपनी मां को आप खुश कर सकते हैं। चलो आ जाओ बेटा। हमने आप लोगों को बताया था, पहले ही क्लास में भी बताया, आज हम लोग बेटा डिफेंस चैप्टर को करने वाले हैं, डिफेंस को एमसीक्यू के फॉर्म में करने वाले हैं। तो आप सब लोग जल्दी से एक बार सेशन को बच्चा शेयर कर दो। अब हम लोग उस पड़ाव पे आ चुके हैं बेटा जहां से अब कंटिन्यू क्लासेस होंगी। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करो, मैं भी देख लेता हूं बच्चे ने लाइक किया कि नहीं किया। चलो जल्दी से सेशन को शेयर करो बेटा, जल्दी से सेशन को शेयर करो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्लास को बढ़िया सा एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से बताओ, सेशन को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया बेटा, बहुत कम लाइक है अभी। सेशन को पहले लाइक कर दो, जितने बच्चे आए सेशन को लाइक करो, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग बताइएगा, देखते ही बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी तक बेटा आप लोगों ने ये सोच लिया है क्या कि अमित सर की क्लास को लाइक नहीं करेंगे? बेटा लाइक तो कर दो। Who among the following is the supreme commander of the Indian Armed Force? मैंने आप लोगों को बताया था इसका आंसर क्या होगा बेटा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर द डिफेंस मिनिस्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से आंसर बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे जो साथ पढ़े हुए बच्चे हैं बेटा, आप लोगों से तो ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, हमारे पेड बैच में अगर आप लोग इनरोल किए हो बेटा, सुप्रीम कमांडर मैंने बताया था बेटा। यहां से मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। और देखिए क्वेश्चन आया। अब आप देखो क्लास में जो पढ़ाया गया है,
डिस्क्रिप्टिव में मैंने पढ़ाया है। अब देखो जरा आपको कितना याद है। ऐसे ही बेटा चीजें याद होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा बच्चा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। किस किस का आंसर सही हुआ बेटा? इसीलिए मैं कहता हूं अभी भी टाइम है। अगर आप लोग अभी भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो टाइम है बेटा अभी हमारे पास सैनिक क्लास 6 के लिए भी 9 के लिए। आपको अगर इस साल एडमिशन चाहिए सैनिक में, चाहे 6 में या 9th में, तो सोचिए मत बेटा, सही प्लेटफॉर्म है, जुड़ जाइए। और उसका हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है बेटा? आपके स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, आप उस पर हाय हेलो कर सकते हैं या आप बता सकते हैं किस में हम एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरा तरीका बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल कर देना, हमारी टीम आपसे खुद ही कनेक्ट कर लेगी। 2 तरीका है, आपको जैसे जुड़ना है हमारे पेड बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द इंडियन आर्म्ड फोर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सर्विसेज? आपको बताना है बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखना है सेकंड का आंसर आप क्या बताते हैं। सुधीरन दुबे, बेटा सेशन को जल्दी से शेयर करो, आज 100 पहुंचना है। आज 100 पहुंचना है बेटा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने आप सबको बोला था बेटा ज्यादा से ज्यादा ये जो क्लास होती है बेटा आपके लिए ही है। आप पढ़ोगे, अभी से चीजों को लगाओ, क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आएगा तो कहां से आएगा? अगर मैं हर चैप्टर से 40-40, 50-50 क्वेश्चन आपको करा दिया तो बेटा कहां से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना? तो आप रट जाओ, जो जो क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं उसको एकदम बढ़िया सा याद कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3। नेक्स्ट, was the new post made by the government of India for the 3 armed force in 2019? बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो बेटा ये नेवी वाला है। क्या है? ये नेवी है। ये नेवी, ये आर्मी हो गई, ये नेवी हो गई, ये एयरफोर्स हो गया, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो बेटा इसका आंसर आप लोग बताइए थर्ड का क्या होगा। निधि आचार्य बच्चा, बाद में बेटा, अभी तो जो है जीके जीएस तो आप में नहीं आता है बेटा, है ना? जीके जीएस नहीं आता, हिंदी आप में आती है। लेकिन जब आप जेएनबी में जाओगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको ये सारी चीजें आएंगी, वहां पर आपको तब देखने को मिलेगा। हाँ 100 बैचलर आ जाओ बेटा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और लाइक्स भी आप लोग बेटा, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक्स नहीं किया है तो लाइक्स भी आप लोग कर दीजिए। इसका आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग, शानदार। समीक्षा बहुत अच्छा बेटा आपने डी किया, पुष्पेंद्र ने भी डी किया है, सुधीरन ने भी डी किया है, बहुत अच्छा किया बेटा आप लोगों ने। हाँ निधि आचार्य बेटा, आप हमेशा क्लास में रहते हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते हो बेटा। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही है। Who was appointed as the first chief of defense staff? बेटा मैंने कुछ बताया था विपिन करके कुछ मैंने बताया था। तो who was appointed as the first chief of defense staff? जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक कपूर, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बेटा शानदार, इसका आंसर रट लेना, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब आपका एग्जाम होगा तब मैं यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊंगा, बेटा देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बता रहा था उस समय बार बार, बेटा पढ़ लो, एग्जाम में यहीं से आपको देखने को मिलेगा, यहीं से आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आप लोग तो कहीं और ही खोए थे बेटा। उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। समय बीतने के बाद पछताने से बेटा कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप पढ़ लो, मेहनत कर लो, आगे बढ़ जाओगे, सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगी बेटा। लेकिन यही समय अगर आपने गंवा दिया तो समझ लो बेटा फिर क्या होगा। जनरल बिपिन रावत, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? जनरल बिपिन रावत। आगे चले मेरे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इंडिया हैज द
लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। बेटा अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए, अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो सबसे लार्जेस्ट आर्मी के मामले में भारत का, इंडिया का कौन सा स्थान है? हाँ बिल्कुल, राशि रानी कह रही है सर बिपिन रावत वाज अपॉइंटेड है। बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल, उस समय बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए थे। अमरेश यादव, अमरेश यादव क्या हुआ बेटा, ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? ठाकुर के नाम से एक बच्चा है, वेरी गुड इवनिंग बेटा, राधे 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 राधे। बेटा सेशन को एक बार शेयर करो, एक बार सेंचुरी तो पहुंचाओ आप लोग, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की बेटा जिम्मेदारी है, कम से कम एक सेंचुरी तो बनवा दो क्लास में। 100 आप लोगों का ये कर्तव्य है, आप लोगों का ये बेटा, आप लोगों की ये ड्यूटी है कि 100 बच्चे लाइव आने चाहिए आज, ये उम्मीद रखना है आप लोगों को, लाना है आप लोग चाहोगे तो आएगा। 5 का आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा? बेटा 4th। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज बाघा बॉर्डर लोकेटेड? तो बेटा बाघा बॉर्डर कहां लोकेटेड है? नहीं बेटा, 6 और 9th के लिए सिलेबस अलग अलग है, 6 और 9th के लिए बेटा सिलेबस अलग अलग है। सैनिक क्लास 6, सैनिक क्लास 9 एक जैसा सिलेबस नहीं है। हाँ बेटा संडे को क्लास नहीं लग पाया, और इस सैटरडे संडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि रक्षाबंधन है। अगली बार से बेटा हम लोग कोशिश करेंगे, ये देखना है बेटा 100 कौन कंप्लीट करवाता है। शेयर करोगे 100 हो जाएंगे, फिर बताना सर हमने कर दिया 100 कंप्लीट हो गया। आओ 6 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अमृतसर, जहां क्या है, जहां गोल्डन टेम्पल है। अमृतसर में क्या है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो आप लोग याद रख लेना अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। हाँ लाइक की संख्या कम है, 90 तक लाइव आए, और बेटा आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो सबसे पहली चीज सेशन को आप लोग लाइक कर दो, जो नए बच्चे आते हैं सेशन को शेयर कर दो बेटा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, हर एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, क्लास में अच्छे से कराता हूं, रिवीजन आपको वाईटी पे कराता हूं, यूट्यूब पे कराता हूं। तो आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, जो बच्चा आए क्लास अच्छी लग रही बेटा लाइक कर दो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, हम और अच्छा कंटेंट बनाएं, है ना। चलो वैसे आप लोग पसंद करते हो क्लास को, एक बार कमेंट करके बताओ क्लास को, आप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है बेटा, कमेंट करके जल्दी से बताओ। व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड? तो बेटा बांग्लादेश कब बना आपको बताना है मेरे बच्चे, बांग्लादेश कब बना, बांग्लादेश एक नई न्यू कंट्री के रूप में कब आया? चलो जल्दी से बताओ। मैंने क्लास में बोला था बेटा सबको आना है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करें सो जाते हैं, है ना। चलिए सबको क्लास अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बेटा। तो याद रख लीजिएगा अगर बांग्लादेश के फॉर्म की बात किया जाए तो मैं सिंपल सा आपको कुछ चीजें बता रहा हूं बेटा, हमेशा याद रहेगा। बेटा ये वाला जो भाग था ना ये बांग्लादेश है, ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है, इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान था बेटा, भारत ने इसको तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। तो उस समय हमारी पीएम कौन थी? हमारी पीएम कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी थी। हमारी पीएम कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी थी। 1971 में ये बेटा यहां पाकिस्तान था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और इस वाले पार्ट को बेटा पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और पूर्वी पाकिस्तान को इंडिया ने तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। और उस समय हमारी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ, बांग्लादेश
जब एक देश के रूप में बना, बांग्लादेश का जब फॉर्मेशन हुआ, उस समय इंडिया के पीएम कौन थी या पीएम कौन था? तो याद रखना बेटा, इसके पीएम थे इंदिरा गांधी। ठीक है बेटा? अरे सही तो है बेटा। वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड? बाघा बॉर्डर अमृतसर पंजाब में ही तो है। चलो आगे चलो। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को भूल सकता है क्या? बेटा 7 की कमी और है, 100 लाइव आ जाएंगे। केवल 7 की कमी और है, 7 की कमी और है, जल्दी से ला दो फिर सेलिब्रेट कर लें। केवल 7 बच्चे और जुड़ जाओ, 100 हो जाएंगे कंप्लीट, सेंचुरी कंप्लीट हम सबकी, है ना? सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। सिस्टम मेरे प्यारे बच्चे अभी सोना नहीं है, सिस्टम वंदना बेटा क्लास में किसी को सोना नहीं है, बस बेटा 40 to 45 मिनट की क्लास है, जिंदगी बदल जाएगी इस क्लास से, जो क्लासेस चल रही हैं बेटा, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 8 का मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? चाहे बेटा नेवी की बात किया जाए, एयरफोर्स की बात किया जाए, या फिर बेटा आर्मी की बात किया जाए, सबका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में है। याद रख लेना बच्चा, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। गलती तो नहीं करोगे? याद रहेगा ना? दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। सर नींद आ रही है। सिस्टम बेटा थोड़ा पढ़ लो, एनर्जी लाओ अंदर, कुछ खा पी लो यार बच्चे। चलो, द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर इज कॉल्ड एज? तो बेटा द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर इज कॉल्ड दैट, जो हेडक्वार्टर का मेन होगा बेटा, इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर होता है, उस हेडक्वार्टर का जो हेड होता है वो कौन होता है? एडमिरल होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, या फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चलो जल्दी से बताओ बेटा। 6, ओनली 6, 94 हो गए हो, 6 की जरूरत और है। कितना बेटा? 6। हम यहीं ताली बजाकर सेलिब्रेट कर लेंगे, बस एक बार 100 लाओ। मैं जब जब सेलिब्रेट करने की सोचता हूँ आप लोग कम हो जाते हो, हैं? आप लोग कम हो जाते हो, तो 100 पहुंचाओगे ये भी कि नहीं? पहुंचाना पड़ेगा बेटा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, देखना है। अभी तो क्लास बेटा पड़ी हुई है हमारे पास, लगभग 25 मिनट की क्लासेस बची है हमारे पास। देखते हैं, क्या पता 100 कंप्लीट हो जाए। देखते हैं। आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि 100 कंप्लीट करते हो कि नहीं। आप लोगों के लिए भी बेटा एक चैलेंज है, आप लोग 100 कंप्लीट करते हैं कि नहीं। तो द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर इज कॉल्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या होता है बेटा? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? अब बेटा इसको मत याद रखना, कभी नहीं पूछा जाएगा, इसको याद मत रखना। नेक्स्ट, मनोज मुकुंद नरवणे इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन। 24th नंबर के थे, 32 नंबर के थे, 15th नंबर के थे, या 27th? 11th का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ बेटा 94 तक पहुंच गया था, 6 और चाहिए थे, लेकिन आप लोगों की संख्या फिर कम हो गई है ना। कोई कोई बच्चा सो गया होगा। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग 100 कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि कम हो गई है संख्या, है ना? संख्या कम हो गई। बाकी आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग सब हनुमान जी हो, सब हनुमान जी हो बेटा, कुछ भी कर सकते हो, है ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो, इसका आंसर बेटा हो जाएगा 27। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? यहां बेटा इंडियन चीफ आर्मी की बात किया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की गई है। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल KM करियप्पा, वाइस एडमिरल RD कटारी, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह, या फिर जनरल दरबीर सिंह सुहाग। 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 12 का आंसर बताइए।
चलिए 12th का आंसर बताइए। प्रदीप बनर्जी ने आंसर किया है ए। शानदार बच्चा, शानदार बेटा, बहुत अच्छा आंसर आपने किया, बिल्कुल आपका आंसर सही है। राज, शैमुअल, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नाम याद रखना, ये करिया थे, करियप्पा मतलब करिया, करियप्पा, करिया, करिया में नहीं देखे हो, काला, ब्लैक बॉय। तो बेटा याद रखना, करियप्पा से याद रखना कि ये करियप्पा जो काले काले थे, करियप्पा याद कराने का तरीका बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। करियप्पा यानी करिया, करियप्पा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात किया जाए, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो करियप्पा याद रखना, काले से याद रखना करियप्पा, करियप्पा। चलो, द इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स ऑल ओवर द कंट्री। तो बेटा आपको बताना है, द इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर कंट्री कितने कमांड में डिवाइड है बेटा, चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ पुष्पेंद्र, आपका भी सही था बेटा, बिल्कुल सही बात है। पूनम, पुष्पेंद्र, स्टडी, हेमंत, स्पाइडे, सीमा, समीक्षा, आर्यन, निधिचार्य, शशि, अमरेश, पल्लवी, सौम्या, निकिता, राजलक्ष्मी, किशन, सुधीराम, बेटा ओनली 5, ओनली 5। चलो अब नहीं बोलूंगा मैं, 90 पहुंच गए, 95 से डायरेक्ट 90 नहीं बोलूंगा, अब जाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। कितने कमांड में डिवाइड किया गया है ऑल ओवर कंट्री, तो याद रखना 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन, बेटा हमारे इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, हमारे इंडियन आर्मी का बच्चे, हमारे इंडियन आर्मी का मोटो क्या है। मैं बोलूंगा ही नहीं, आप 99 कर दोगे तब भी नहीं बोलूंगा जब तक 100 नहीं होगा। मैं बोलता हूं आप लोग कम कर देते हो, मैं बोलता हूं आप लोग कम कर देते हो, मैं नहीं बोलूंगा। अब जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टच द स्काई विद ग्लोरी, साम शम नो वरुणा, कदम कदम बढ़ाए जा, स्वयं से पहले सेवा यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। 95, 96, ओनली 4, मैंने बोल ही दिया, नहीं रहा गया। बताओ बेटा, आप सब लोग अच्छे से मेहनत करना, मस्त होके पढ़ाई करना। सैनिक में जाना है ना बच्चे, गोल्ड कॉइन उठाना है, सैनिक में जाना है, पेरेंट्स को खुश करना है, कितनी सारी खुशियां। केवल 3, ओनली 3, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 1, 1, कम डाउन शुरू, 1। बेटा 100 में केवल एक कमी है, 1, 2, 3, यस 105। क्लैपिंग, क्लैपिंग बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने क्लास में 100 कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद थी आप लोग जरूर 100 कंप्लीट करोगे, और आपने 99 से सीधा छलांग लगाई 105 पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप सब लोगों ने क्लास को पसंद किया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब देखना मैं और एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। बिल्कुल, ईशान, शौर्या, शुभम, सबने बहुत अच्छे से मेहनत किया। समीक्षा, आई एम द बेस्ट, सेंचुरी, नितेश, सबने मेहनत किया बेटा। मुझे पता था, आप लोगों पे भरोसा था कि आप लोग जरूर 100 कंप्लीट करोगे, और आप लोगों ने किया। तो बेटा आप लोगों ने 100 कंप्लीट किया। अब एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, 13 लाइक्स बचे हैं, जिससे लाइक्स की भी संख्या सेंचुरी हो जाए, 100 लाइक हो जाए। बेटा जल्दी से कंप्लीट कर दो। जो जो बच्चा अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बेटा, 13 लाइक की कमी है, ओनली 13। एक बार में 100 लाइक्स भी हो जाएंगे। जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा बेटा, स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा, है ना।
100 जल्दी से कंप्लीट कर दो, लाइक भी बेटा आप लोगों ने तो कंप्लीट कर दिया बातों। द इंडियन आर्मी वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। और मैं 15 पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकूंगा बेटा, और अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों ने बेटा 15 में कितने क्वेश्चन सही किए, 15 में आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। उसके बाद बेटा फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट करके जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपके 15 क्वेश्चन में इसका आंसर पहले बताओ, 15 का क्या हो जाएगा। द इंडियन आर्मी वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, 1985। क्या, सॉरी 1895 बेटा, 1895 है ना, 1895। 7 लाइक्स की जरूरत और है बेटा, आप सब लोग एक बार और लाइक कर दो, कहानी खत्म। 100 कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से और आप लोग कंप्लीट करो, है ना। आप लोगों ने 105 तक पहुंचा दिया, दैट्स इट। अब 90 आ जाओ, 80 आ जाओ, मैंने जितना बोला था आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा। चलो अब इसका आंसर 15 का क्या हो जाएगा बेटा, सी। अब आप लोग बताओ बेटा 15 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 15 में कितने क्वेश्चन सही हुए, हमने टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 15 में बताओ बच्चों आप लोग, 15 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। फिफ्टीन में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए बच्चों, राइट 14, बहुत बढ़िया। एक हमारा बच्चा वंदना है, 14 राइट, एक रॉन्ग, शानदार। और जियो वर्मा के नाम से एक बच्चा है, 14 राइट किया है, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। आज संतोष ने 10 किया है बेटा, आपने मुझे लगता है लेट जुड़े थे, 10 क्वेश्चन आपने सही किया, 10, बहुत बढ़िया। और राशि ने भी 13 सही किया है, और रेखा ने भी 12 सही किया है, ऑनलाइन टेक्विक ने भी सही किया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है आप लोगों की। अगर आप लोग इतना पहले इतने अच्छे क्वेश्चन सही कर रहे हो तो बेटा एग्जाम तक आपको मास्टर बना दूंगा। एग्जाम में बेटा जीएस में आपकी गलती नहीं होगी, जीके जीएस में, क्योंकि आपका दोनों में सेम है, तो जीके जीएस में बेटा गलती नहीं होने दूंगा। बस आप साथ मत छोड़ना मेरा, मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हर वीक आपके पास आऊंगा बेटा, हर वीक मैं अपना ये इसी तरीके से एमसीक्यू के फॉर्म में 25 to 30 क्वेश्चंस में हर वीक आकर आपको कराऊंगा। सैटरडे संडे में लंबी लंबी मैराथन भी लूंगा, बस आपको साथ नहीं छोड़ना है ना, साथ नहीं छोड़ना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फील्ड मार्शल, a 5-star rank is the highest honorary rank in which of the following armed forces, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, या फिर बेटा पार्लियामेंट्री फोर्सेस। हाँ हेमंत बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिस हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, अब हम लोग कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मस्त होके पढ़ेंगे। हर वीक में आपको मैं एक दिन मिलूंगा बेटा, हर वीक में जीएस जीके लेकर एक दिन मिलूंगा, यानी मंडे टू फ्राइडे में एक बार आपके पास आऊंगा, सैटरडे और संडे में फिर आपके पास में एक बार आऊंगा। मतलब हर दिन में, हर वीक आपके पास में 2 बार आऊंगा, है ना। हर वीक आपके पास शंभव ने भी आंसर अच्छा किया है, एक गलत है, 14 रॉन्ग 1 करेक्ट। एक हमारा प्यारा बच्चा मजाक कर रहा है शंभव, वो कह रहा है सर मेरे 14 रॉन्ग है और एक करेक्ट है। बेटा फिर कैसे पढ़ रहे हो आप, हैं कैसे पढ़ रहे हो, आओ हमारे पेड बैच के साथ आओ, आपका 14 सही और एक गलत होगा, पढ़ के तो देखो एक बार। एक बच्चा पृथ्वी है, कह रहा सर मेरा नाम पृथ्वी है, ओके बच्चा पृथ्वी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 16 का। ये तो बहुत इजी वाला है बेटा, ये क्या है, इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में इंडियन आर्मी है बच्चा, आपने थोड़ा सा रील्स तो सुनी होगी, जंग के मैदान में इंडियन आर्मी। चलो आगे बढ़ते हैं। द फील्ड मार्शल रैंक हैज बीन अवॉर्डेड टू ओनली 2 ऑफिसर्स, KM करियप्पा एंड डॉट डॉट टिल डेट। तो जनरल SHFJ साम मानिकशॉ, जनरल विक्रम सिंह, जनरल बिपिन सिंह रावत, या फिर बेटा दलबीर सिंह सुहाग। 17 का आंसर बताओ। शंभव 14 करेक्ट, एक रॉन्ग बेटा, आप सही लिखा ना आपने। आई एम द बेस्ट, सर मेरा 15 में 15 करेक्ट, बहुत अच्छी, सॉरी बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे बच्चे।
चलो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, जनरल SHFJ। बस इतना याद रखना बेटा, ये सब कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, सैम मैनेक्सॉ, सैम मैनेक्सॉ, ये याद रखना बेटा। ये वैसे थे, द फील्ड मार्शल रैंक हैज बीन अवॉर्डेड टू ओनली 2 ऑफिसर, KM करियप्पा और सैम मानेक्शॉ। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड आर गिवन इन इंडिया फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ sacrifice in the presence of the enemy। आपको बताना है बेटा, भारत में दुश्मन की उपस्थिति में बहादुरी और आत्म बलिदान के लिए कितने वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। संभव बेटा स्पैम मत करो, संभव बेटा इस तरीके से आप क्वेश्चन मत करो। मैंने देख लिया 14 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। संभव बच्चा अब स्पैम मत करो बेटा, बस हो गया, मैंने आपका मैसेज देख लिया। 14 आपका राइट है, करेक्ट है, और एक आपका क्या है, 1 क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो अब आप जो है क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, जरूरी है क्वेश्चन का आंसर बताना है ना बच्चा। चलो आ जाओ, आ जाओ, लौटाओ, वापस आ जाओ बेटा, उस दुनिया से बाहर आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। चलो बताओ 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1 क्या हो जाएगा बेटा, 6। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री ऑफ या मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया। तो हाईएस्ट गैलेंट्री या फिर मिलिट्री अवार्ड कौन सा है बेटा, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर शौर्य चक्र। इसका आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। लाइक्स की संख्या बेटा 95 है, 100 लाइक्स कंप्लीट करो, 100 लाइक्स कंप्लीट करो बच्चे, 100 लाइक्स कंप्लीट करो। चलो जल्दी से आंसर करो बेटा। चलो चलो जल्दी जल्दी। नाइनटीन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा बच्चा इसका आंसर, परमवीर चक्र। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। बेटा परमवीर चक्र सबसे पहली बार किसे दिया गया, परमवीर चक्र सबसे पहली बार किसे दिया गया, आपको बताना है इसका आंसर। क्या लिखा गया है बेटा, लिखा गया है मनोज संजय कुमार, मनोज नायब सूबेदार, मनोज सोमनाथ शर्मा, मनोज योगेंद्र सिंह। 20 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, आगे कर भी रहे हो। अमरेश, दिव्या, जियो, नवीन, मनीष, नीतीश, अमरेश, धर्मेंद्र, लांबा, अमरेश, सागर, अशोक, सौम्या, पूनम, आराध्या, सागर, समीक्षा, नीतिका, उदय, राधा रानी, नवीन। चलो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेटा हो जाएगा मनोज सोमनाथ शर्मा। क्या हो जाएगा बेटा, मनोज सोमनाथ शर्मा। किसी को कोई डाउट। चलिए 20 पे हम लोग पहुंच गए, अब आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस। बेटा परमवीर चक्र को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, परमवीर चक्र को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1947, 1962, 1950 या फिर बेटा 1975। चलो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताओ बेटा क्या हो जाएगा। शुभम सिंह, शुभम सिंह बेटा सर, अरे आप मेरे को पता है, क्या कह रहे हो बच्चा। हाँ बेटा, मेजर संजय कुमार, मेजर नायब सूबेदार, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर योगेंद्र सिंह। हमने मनोज बोल दिया क्या बेटा, नहीं मेजर ही तो बोला है।
हाँ मेजर, राशि रानी, बिल्कुल बेटा मेजर। इन विच बेटा इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इन विच ईयर वॉज द परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस, 21 का आंसर बताइए बच्चे, 1950। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो निम्नलिखित में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है, आपको बताना है बेटा। सेशन को लाइक करो बेटा, सेशन को लाइक करो, जो नए बच्चे आते हैं सेशन को बेटा लाइक कर दो। अभी तक आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक करो बेटा, 100 कंप्लीट करो, 100 लाइक कंप्लीट करो जल्दी से। 95 है, 5 लाइक और 5, ओनली 5, चलो जल्दी से, मैं देख रहा हूं 95 लाइक्स हैं, 96 बेटा, 4 लाइक्स और, चलो 22 का आंसर बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, महावीर चक्र। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, कौन सा एक बेटा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र। 97, ओनली 3 लाइक लेफ्ट टू कंप्लीट 100 लाइक्स। ट्वेंटी वन का बेटा देख लो, 1950 परमवीर चक्र को इंट्रोड्यूस कब किया गया बेटा, याद रख लेना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1950। सेंचुरी कंप्लीट, यस, सेंचुरी नहीं बेटा, डायरेक्ट आपने छलांग लगाई, 106, 106, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बच्चा, इसका आंसर क्या है, 23। बेटा ये क्या है, ये बेटा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है, बेटा परमवीर चक्र भी जो है वॉर टाइम दिया जाता है, महावीर चक्र भी वॉर टाइम दिया जाता है, वीर चक्र भी वॉर टाइम दिया जाता है, ये बेटा अशोक चक्र पीस के समय दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, अशोक चक्र पीस के समय। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स आर्म्स एंड वेपन्स फॉर द इंडियन आर्मी, क्या कह रहा है बेटा, कौन सा संगठन भारतीय सेना के लिए अस्त्र शस्त्र बनाता है, आपको बताना है बेटा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड या फिर बेटा इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ईस्ट एंड वेस्ट एसडी कैंपस इज बेस्ट। चलो बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है बेटा, और 111 पर लाइक्स की संख्या आप लोगों ने 111 पहुंचा दी है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 24 ऑर्डिनेंस फैक्टर बोर्ड, ओएफबी आयुध निर्माण बोर्ड, ए, ठीक है बेटा। और मिसाइल्स बनाती हैं बेटा डीआरडीओ, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाती हैं और सब चीजें बनाती हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी, अ मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बेटा इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लोकेशन ऑफ कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कमांड। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। मनीष एचडी कैंपस बेस्ट, नितेश, शुभम, दर्शिका, समीक्षा, सपना, सागर, चलो बेटा इसका आंसर बताओ। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा, ये वाला,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बेटा ये क्या करती है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर आर्म्ड एंड वेपन्स, ये जो है बेटा मैन्युफैक्चर कौन करता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB। और मिसाइल्स जो बनाती है DRDO, ये भी ये काम वही करती है, लेकिन बेटा मिसाइल्स में ज्यादा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स ये सारी चीजें बनाती है। अब बेटा ये बनाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग डबल लाइक कर दे रहे हो, जब डबल बार लाइक करोगे बेटा तो लाइक नहीं होगा, वो 2 बार किसी ने लाइक कर दिया और लाइक्स की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। तो बेटा डबल लाइक नहीं करना, 1 बार लाइक कर दिया बस काम खत्म, दोबारा लाइक नहीं करना होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है बेटा, और ये इंडिया और चाइना का है बेटा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेटा। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर बेटा हो जाएगा बी, ये इंडिया पाकिस्तान। द रेड क्लिफ लाइन demarcates India's border with which of the following countries, भूटान, जर्मनी, पाकिस्तान, चाइना। रेड क्लिफ, रेड सागर प्रजापति, यू आर ग्रेट। सपना मेरे प्यारे बच्चे, बुक्स जो आई हुई थी एक बार डिस्ट्रीब्यूट बच्चों को हो गया है। जिन बच्चों को मेरे बच्चे अगर जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिली हैं उनको भी बेटा बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं एक बार बात किया था, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, जैसे ही कंफर्मेशन आएगा बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये बुक्स आप तक कब तक पहुंच जाएगी, है ना बच्चे। बुक्स आपके पास कब तक आ जाएगी मैं एग्जैक्टली बता दूंगा। तो बेटा रेड क्या होता है, नाम याद रखना, ये रेड क्लिफ है ना बेटा। तो रेड कलर किसका होता है, ब्लड का होता है बेटा। रेड कलर किसका होता है, ब्लड का होता है। और पाकिस्तान हमेशा क्या करने की बात करता है, ब्लड, खून बहाने की बात करता है, मारने मरने की बात करता है, परमाणु बम गिरा देंगे, लोगों को मारूंगा, वो हमेशा हमारे लोगों को मारता है। अभी पहलगाम अटैक आप लोगों ने बेटा देखा था, हमारे टूरिस्ट को मार दिया था, जान से मार दिया था, बहुत सारे खून बहे थे। तो बेटा रेड क्या होता है, रेड कलर किसका होता है, खून का होता है। रेड कलर खून, और खून बहाना कौन चाह रहा है, पाकिस्तान हमेशा बहाता रहता है। तो बेटा इंडिया और पाकिस्तान। और इसके साथ मैकमोहन है, मैकमोहन लाइन है बेटा, मैकमोहन, इसके साथ बेटा मैकमोहन है, चाइना के साथ, इंडिया चाइना मैकमोहन, इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ। व्हाट इज द इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन कॉल्ड, बेटा इंडिया और चाइना की जो लाइन है उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है बेटा बताओ जरा। सागर प्रजापति सर मेरी बात सुनो, हाँ बेटा बोलो। सागर मैंने आपकी बात सुन ली मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपकी बात सुन ली, सुनाओ क्या कहना चाहते हो आप। सर मेरी बात सुनो, बिल्कुल बच्चा सुनाओ आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप लोग। हाँ बेटा बस क्लास ओनली 2 से 3 मिनट में ओवर, 2 से 3 मिनट में ओवर। सागर मेरे बच्चे बोलो आप क्या कहना चाहते हो, मैं आपकी ही बातें सुन रहा हूं इसीलिए तो रुका हूं, बोलो। यू आर ग्रेट, हाँ सुन लिया बेटा। आप सब लोग बहुत महान हो, आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, आप सब लोग भी बेटा सैनिक में पढ़ो, सैनिक में एडमिशन लो, तो आप लोग भी महान ही है, मेहनत करो, है ना। इसका आंसर बेटा मैकमोहन अभी मैंने बताया था। ब्रह्मोस मिसाइल इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, बेटा ब्रह्मोस कहां से लिया है इंडिया ने, ब्रह्मोस कहां से लिया है, नेपाल से लेगा, नेपाल तो वैसे ही नहीं लेगा, म्यांमार बेटा म्यांमार से लेगा, नहीं लेगा, चाइना से लेगा क्या मिसाइल, चाइना की फुसकी बम होता है, चाइना का मिसाइल बेटा फुसकी बम होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चलाया था चाइना वाला मिसाइल, फुसकी बम बेटा फटा ही नहीं, आके वैसे ही गिर गया, फट गया, मतलब
कुछ नहीं हुआ, फुसकी बम निकला। तो चाइना की मिसाइल लेके हम करेंगे क्या? चाइना तो वैसे ही फुसकी बम है, चाइनीज माल टिकता नहीं है, चाइनीज माल टिकता नहीं है, इसीलिए हमें चाइना वालों पर भरोसा नहीं होता बेटा। चाइना तो फुसकी बम निकलता है। मिसाइल लो तो बेटा इजराइल की लो, रूस की लो, है ना, फ्रांस राफेल, ये सब अच्छे हैं। चाइना क्या, चाइना बेकार सा। पाकिस्तान को उल्लू पुल्लू पकड़ा दिया है, पाकिस्तान पिट जाता है हर बार इंडिया से। अभी सारी चीजें इंडिया ने उसकी तबाही मचा दी, है ना, इंडिया ने सारी चीजों की तबाही मचा दी, कोई डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं किया उसका, सब चाइना से था। चाइना मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, है ना, चाइना का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, बेकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रूस। इंडिया हैज फाउट हाउ मेनी वॉर्स विद पाकिस्तान? बेटा इंडिया पाकिस्तान के साथ कितनी वार लड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ कितनी लड़ाइयां लड़ चुका है, कितनी बार इंडिया और पाकिस्तान के साथ वॉर हो चुका है? 4-5 नन। 29 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया वॉज नॉट इनटू अ वॉर विद पाकिस्तान? तो आपको बताना है इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब वॉर नहीं हुई थी। ये बेटा आपका होमवर्क है। अब आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत किए? सर मोटिवेशनल स्पीच, बेटा अब अगर मोटिवेशनल स्पीच सुना दूंगा तो नींद आएगी नहीं, और अब आपको सोना है ना, अब आपको सोना है जाकर बेटा। लगभग 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है, 10 बजने वाले हैं, अब आपको सोना है। मोटिवेशनल स्पीच नेक्स्ट क्लास में, क्लास के शुरुआत में सुनाऊंगा बेटा, लास्ट में नहीं, है ना, जिससे आप लोग आराम से सो जाओ। अब बाद में सुनाऊंगा, दिमाग में चलता रहेगा, पढ़ना है, फिर नींद ही नहीं आएगी आप लोगों को, है ना। तो 29 में 29 करेक्ट, क्या बात है बच्चा। हाँ हर बार पाकिस्तान ही हारा है बेटा, हर बार मुंह की खाया है, माफी मांगा है आके, छोड़ दो, लेकिन भारत ने बहुत पिटाई लगाई है। अरे बच्चा है अपना वो, है ना, भारत से ही तो बना है बेटा, भारत से ही तो अलग हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई देश थोड़ी था, 1947 में वो देश बना, कहां से बना? हमसे ही निकल के बना है वो, है ना। तो बेटा अगर क्लास अच्छी लगी तो जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हिंद, जय भारत।